क्लियर रखिए। ओके। सर मैंने तो ये समझा है कि जैसे किसी की कोई मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना जी, हाँ हाँ, और कोई दूसरे धर्म का भी व्यक्ति है, हाँ तो उसकी मार्केट वैल्यू दूसरे धर्म में ज्यादा है, हाँ, वो अपने धर्म में है, पर आसपास का वातावरण ऐसा हो जाता है कि भाई वहां जाने से वो ठीक हो जाएगा, हाँ, तो ऑटोमेटिक वो वहां जाता है और वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। उसकी चाहे हाँ। धर्म में ही नहीं है ना धर्म का सवाल नहीं है, सवाल है चेतन मन की शक्तियों का। बाबा, हाँ, मौलवी, तांत्रिक, हाँ। ये सब उसी कैटेगरी में है। बस अब देखो, जो बाबा के पास जाता है, अब उसका अथॉरिटी फिगर है, बचपन से ही उसे सिखा दिया गया कि बाबा के पास शक्ति है, बाबा के पास ये है, और उसके अचेतन मन ने मान लिया है। अब क्या होता है कि रोगी उसके पास जाने से पहले ही ठीक है हो जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई कि मैं वहां जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, मन में ये प्रोग्रामिंग होगी, और उसने कहा आशीर्वाद दे दिया तो वो ठीक तो होना ही है, क्योंकि मन में है। तो मन की शक्ति के कमाल है, तो वो अचेतन मन ने ठीक किया है उसको, खुद की शक्ति नहीं। लेकिन वो बाबा में शक्ति नहीं थी, हमारे अचेतन मन की शक्ति, खुद की शक्ति से ठीक हुए। बस ये विश्वास का खेल है, जिस पर हमारा विश्वास उसी से हमें रिजल्ट मिलेगा। अब लोग मेरे पास बहुत दूर दूर से, कोई बंबई से, कहते हैं सर जी आपसे बस 2 दिन पास आ जाएंगे, 2 दिन आपके साथ रहना, बस हम ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाते हैं। कई बार तो मैं कुछ नहीं करता ही नहीं, बात तो सही हो जाती है। हम बातें बस वो आके बैठ जाते हैं, बातें कहता हूँ, ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया होता है कि वहां जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। बस एक बार हमें वहां ले चलो, बस वहां ले जाना ही पड़ता है। वो सारे ऐसा ही होता है ना, अब क्योंकि विश्वास है ना, हाँ, मन की शक्ति है, विचार बदल गया। तो ऐसे हमारे भी बहुत सारे गुरुज हो सकते हैं, आपका कोई इष्ट देव हो सकता है, आपको लगता है कि वहां मैं चला जाऊं तो एकदम ओके है, और वहां वो अचेतन मन कर देता है। तो ये खेल अचेतन मन का है, मन ही है, मन ही है, पावरफुल तो हमारा मन ही है। पंजाबी की क्रांति में लिखा हुआ है, मन जीते जग जीत। बस मन के, हाँ, बस मन जीते जग जीत, बस मन का ही खेल है, और हमने मन का मास्टर बनना है। अब मन की शक्ति का इस्तेमाल हमने अपने हाथों से करना है, कि मन का वो रिमोट, वो कंट्रोल हमारे हाथों में, बाहर से कंट्रोल नहीं रखेंगे। रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, और खुद रखना चाहो तो खुद रख लो। तो ये हमारी वर्कशॉप है, ये हमारी ट्रेनिंग है। रखेंगे तो साफ रहेंगे, हम फिर तो अपने अनुसार इसको चलाएंगे ना जीवन को। अब दूसरे चला रहे हैं, कोई हमें बुरा कह दे तो हमें बुरा लगने लग जाता है। अब किसी का कद छोटा है, अब देखो खुशी से कद का कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे मन में ये विश्वास डाल दिया कि जो छोटा होता है वो सुंदर नहीं दिखता, या जो काले रंग का है वो सुंदर नहीं है, ये हमारे मन में डाल दिया ना, कि जो गोरा है वही सुंदर होता है। ये सुंदरता के पैमाने बना दिए। अब कोई रंग कुदरत की देन है, किसी को काला रंग दे दिया, अब उसने मान लिया कि काला रंग तो बदसूरती का प्रतीक है। अब उसके मन में ये रहेगा कि दूसरा उसके रंग को देख रहा है, और उसके मन में ही चल रहा है कि वो बदसूरत है, तो चीजें वैसी उसको दिखने लग जाएंगी, और वैसा ही उसका जीवन फिर बन जाता है, क्योंकि हमने वो डाल दिया ना मन में। तो ऐसी चीजें जो डल गई है ना, तो हमने वहां पर चेतन मन से सोचना कि अरे अरे जो मेरे साथ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो फिर आपके जवाब आएगा कि अरे ये मेरी पुरानी या जो गलत धारणा है उसके कारण हो रहा है, इसमें इसका लेना देना नहीं, ये मेरी धारणा है, मेरी ही गलत प्रोग्रामिंग के कारण है, मेरे ही विचार, हाँ, मेरे ही विचार हैं, मेरे ही भाव हैं। तो जब इस स्तर तक हम आ गए ना, फिर बात बन जाएगी कि अब आप खुद का विश्लेषण, खुद का अवलोकन करने लग गए। कि जैसे बहुत से, अब ब्लेम नहीं करना, एक तो हमने ये ध्यान रखना कि हम दूसरों को ब्लेम कभी नहीं करेंगे। इस सभा में, इस जगह जितने भी बैठे हैं ना, कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है, दूसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कि दूसरों को ब्लेम देना बंद कर देंगे। वरना क्या होता है कि मैंने देखा है घर में किसी का बुरा हो जाए कि इसके कारण हुआ है, हाँ इसके कारण हुआ है, तो अब इसके कारण नहीं हुआ, उनकी मन की शक्ति है ना, हाँ वो उनका मन का प्रोग्रामिंग है, हाँ होना ही था। तो ऐसे हम नहीं करेंगे ये, क्योंकि इस बिना रिश्ते बहुत टूट जाते हैं। रिश्तों को सुधारना है तो एक्सेप्ट करना, स्वीकार कि तुम जैसे हो हमें वैसे ही प्रिय हो, कि तुम्हारे अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, मुझे सब मंजूर है। प्रोसेस है ये, सिर्फ जिनको आप जानते हैं, जो अपने पर विश्वास करते हैं, घी दे 500 रुपए दे,
ये क्या था सर? ये बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे कि हम ट्रेन में जा रहे थे या ट्रेन में हमसे पैसे ले लिए या लोग ले लेते हैं, फिल्मों में देखते हैं है ये हिप्नोसिस ना। ये अलग चीज है। एक होता है हिप्नोसिस, वो इच्छा से किया जा सकता है और जो हम करेंगे वो मात्र जो इच्छुक है उसी पर। और हमारा जो हिप्नोसिस है, जो आप सीखोगे वो उसी पर ही काम करेगा। जो मेरे द्वारा सीखोगे वो उसी पर ही काम करेगा जो इच्छुक है। जो इच्छुक नहीं है उस पर वो काम ही नहीं करेगा, तो वो हम टेक्निक करेंगे ही नहीं। उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे केमिकल आते हैं। ऐसे केमिकल होते हैं जैसे कोई, मेरे साथ बहुत से लोग बताते हैं कि जैसे कोई एक कार्ड सा लेके रखता है, उसमें केमिकल लगा होता है, कहते हैं ये एड्रेस बताना। जैसे वो देखता है एड्रेस, इतने में वो केमिकल असर कर जाते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारी दवाएं साइंस ने खोज ली हैं, केमिकल खोज ली हैं जो हमें पता ही नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा असर होता है। लेकिन वो जुगाड़ी बंदे होते हैं, उनको उन चीजों का पता होता है, तो वो कुछ ऐसा रखते हैं, कुछ केमिकल सुंघाना, या उससे क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है, वो उसी समय स्टॉप हो जाता है। फिर वो अचेतन मन से जो कहते हैं या करवाते हैं, जिम्मेदारी होता है। हाँ, तो वो केमिकल के द्वारा की जाती है चीजें। हाँ, तो वो हिप्नोसिस का पार्ट नहीं है, क्योंकि इन आई कांटेक्ट के साथ हुआ कुछ और किया, कई बार हमें याद भी नहीं रहता। तो क्योंकि इन चीजों से हिप्नोसिस बदनाम हो जाता है, तो ये विषय इस कारण से बदनाम हो गया। बहुत अच्छा विषय था, लेकिन ये विषय इन चक्रों, इन भ्रमों के कारण थोड़ा सा बदनाम हुआ है। तो हमें बहुत सी चीजें वो लगती है वशीकरण है, वो भी हिप्नोसिस का पार्ट होगा, वो नहीं है। तो इस कारण से जो लोग है ना, वो सम्मोहन के नाम से डरते हैं। वो सोचते हैं सम्मोहन सीख रहा है तो कुछ ना कुछ जादू टोना या करेगा कुछ ना कुछ पंगा, तो वो उससे जोड़ लेते हैं। लेकिन ये हिप्नोसिस आज से नहीं, सदियों से है, हर इंसान होता आया है, करते आए हैं। तो हम इसका वैज्ञानिक जो स्वरूप है, जो रियल स्वरूप है, वो सामने लाएंगे। फिर जो एडवांस ट्रेनिंग होगी उसमें इस तरह की बातें होती है जो टेली हिप्नोसिस है, या जो बहुत दूर की बातें हैं। तो एक बार हम सिंपल चीजों पर आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज हिप्नोसिस, सम्मोहन क्या है। तो सम्मोहन एक ऐसी मन की स्टेट है। तो सम्मोहन व्यक्ति को नहीं किया जा सकता, उसके मन को किया जाता है सम्मोहित। ये बात याद रखना, क्योंकि हमें लगता है यार व्यक्ति को कर दिया ना। सम्मोहन व्यक्ति पर नहीं काम करता, उसके मन पर काम करता है। व्यक्ति 8 साल का भी हो सकता है, 80 साल का भी हो सकता है। कोई व्यक्ति है ना, उसका मन तो एक ही है ना, तो मन के ऊपर इसका असर रहेगा। आदमी से इसका लेना देना नहीं है, मेल फीमेल से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मन से लेना देना है। तो सम्मोहन मन का हिस्सा है, मन पर किया जाता है, शरीर पर नहीं होता। जो हाथ पर ये सारा कुछ लोग कर देना, कुछ खिला देना, ये मन से संचालित है, क्योंकि उसके मन ने मान लिया ना। शरीर तो गुलाम है मन का, शरीर वही चीज करता है जो मन कहता है। शरीर के पास पावर नहीं है। जैसे सिग्नल, जैसे मैसेज मन देगा, शरीर वैसा ही करेगा। अब मन ने सिग्नल दे दिया कि भाई चीजें, जैसे आपने कहा कोई गर्म चीज हाथ में दे दी और कह दिया वो ठंडा है, तो मन ने कह दिया चीज ठंडी है, तो वो ठंडी महसूस होगी। वो सारी चीजें बदल जाती है मन के कारण। जो मन मानेगा वही शरीर बताएगा, दिखाएगा। हम कई बार जवानी में बूढ़े भी दिखने लग जाते हैं, और बुढ़ापे में भी जवानी वाला असर आ जाता है। वो सारा ही मन का खेल है। जैसे कोरोना की आप बात कर रहे थे, तो कोरोना तो सारा हिप्नोसिस का ही खेल हुआ। जो डॉक्टर के पास जाने से लोग कतराने लगे, और लोगों की धारणा ये बन गई थी, हिप्नोसिस यहां तक चला गया था कि जो हॉस्पिटल में गया वो तो बच के नहीं आएगा। तो होता भी ऐसा ही था, जो क्योंकि उन्होंने सोच लिया अब तो हॉस्पिटल ले गया, अब तो मैं बचूंगा नहीं, तो बचते भी नहीं थे, मरने भी लग गए। तो यहां तक हिप्नोसिस चला गया था। अब यहां तक आलम था कि लोग घर से भाग जाया करते थे, हॉस्पिटल भी ले जाएंगे तो भाग जाते कि वैसे बच जाएंगे, हॉस्पिटल गए तो मर जाएंगे। तो उनके मन में वो चली गई थी ना चीजें। तो ऐसा होता है, क्योंकि डॉक्टरों की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उस समय वो आलम ऐसा हुआ कि आनन फानन में कुछ ज्यादा ही डर फैल गया। डर बहुत फैल गया था।
डर से ज्यादा लोग मरे तो हाँ भय से ही मरे थे, वो इतना डर चला गया था कि वो सांप वाली बात हाँ, तो इतना उस समय तो इतना लोग कि बचेंगे नहीं, खाली हो जाएंगे। तो वायरस तो बिल्कुल कमजोर था, आज भी वायरस तो वो है, हमारे अंदर भी है, आसपास भी है, एकदम से कैसे सफाया होगा। तो लेकिन वो कमजोर था वायरस, लेकिन हमारे मन ने उसे बहुत ही पावरफुल बता दिया। तो ऐसे मृत्यु है होती हैं जो हमारे मन की शक्ति से ही हुई थी, मन की गलत प्रोग्रामिंग, नोसिबो इफेक्ट। डर पैदा हो। हाँ, डर के कारण तो कुछ भी हो सकता है। अभी ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगी है, हाँ। लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि कोविशील्ड से हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर उनके अचेतन मन ने मान लिया तो पक्का हो जाएगा। अभी तक वो स्कूल में कुछ बच्चे तो मर लेके आए। हाँ हाँ, अगर अचेतन मन ने मान लिया तो हो जाएगा। मेरे कोरोना दिखाई दे रही, मैंने तो आ जाना था हाँ। चेक करा तेरा कोरोना है, आप कमरे में बंद रखो। हाँ तेरे कुछ है ही नहीं। बस वो नौकरी जो कुछ भी नहीं है, हम्म। मैं को मत जाकर डॉक्टर पीछे बस। कहाँ गया यार, वहाँ ना जाओ, घर में गया। हाँ अब बोले यार, वो कुछ भी नहीं, भाई कुछ नहीं। ऐसा ही मैंने किया, मेरे को शुरू में ही हो गया था। हाँ, तो हमने तो चेक ही नहीं कराया। तो भाई चेक करवाएंगे तो पकड़ के ले जाएंगे। बाहर जाना था ना, हाँ। बाहर जाना था करके उस टाइम यूपी में तरफ हमने अब एक दूसरे की पट्टी करते हैं। हाँ। लेकिन ये चेतन मन का खेल है ना, ये समझ गया आप। तो अब हम देखते हैं कि सम्मोहन वहां से शुरू हुआ जहां से मन शुरू हुआ है। और सम्मोहन मन की एक ऐसी अवस्था है जो जैसे कि ना फुल्ली कंसंट्रेट, जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से कंसंट्रेट हो गए तो वो सम्मोहन है। जैसे ड्राइविंग हिप्नोसिस, अभी आप गाड़ी चला रहे हैं और आप खो गए, जैसे 2 घंटे जाना था पता ही नहीं चला, तो वो भी हिप्नोटिक स्टेट है। जैसे म्यूजिक हिप्नोसिस होता है कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं, खो गए, तो म्यूजिकल हिप्नोसिस हो गया। तो जो फुल्ली कंसंट्रेट स्टेट है वही हिप्नोसिस है, जिसमें हम पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाते हैं। अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कि जो चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है। जैसे ना तो हम पूरी तरह से अचेतन हुए हैं और ना ही हम चेतन हैं, बीच में हैं, तो वो हिप्नोसिस है। जैसे हमें पता सारा कुछ है बाहर से क्या हो रहा है, इसमें शरीर तो सोया रहता है, मन जागा रहता है। शरीर पूरा सो गया है लेकिन हम जागे हुए हैं, वही हिप्नोसिस की स्टेट है। इसे सजेस्टिबिलिटी या सक्सेस्टिबिलिटी बोलते हैं, जिसमें हमारी सुझाव ग्रहण करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। अर्थात हम मानने के मोड पर आ जाते हैं, जो भी कुछ कहा जाता है वो हम मानते जाते हैं, वही हिप्नोटिक स्टेट है। अब देखो, सबसे ज्यादा जो अहम एक किरदार आता है जिसे इंग्लिश में सजेस्टिबिलिटी बोलते हैं, ये नाम सुना होगा, तो इसी को पकड़ के रखना। हिप्नोसिस का ये की कंपोनेंट है सजेस्टिबिलिटी। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्यों बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर कोई असर ही नहीं होता है, कुछ लोग जल्दी बातों में आ जाते हैं, कुछ लोग आते ही नहीं हैं। तो ये कमाल है सजेस्टिबिलिटी का कि हर इंसान के अंदर सुझाव ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। एक जल्दी बातों पर विश्वास कर लेता है, दूसरा करता ही नहीं। अब जो ये फिर से यही डायग्राम चलेगा। अब ये चेतन हो गया जिसमें विचार हैं, और इसको और मैं गहराई से समझाता हूं। जैसे आपने वेव्स के बारे में सुना है कि हमारे मन में बहुत सारी वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, और मन तरंगों के ऊपर काम करता है। इसमें वो पार्ट एक पेज मिसिंग है, मैं इसलिए वो डायग्राम बना रहा हूं। इसमें वो एक पेज रह गया प्रिंट होना। तो सबसे नीचे होती है डेल्टा वेव्स, जो होती है 0.5 से 4 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। मैं एक बार बता देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद है थीटा, ये रहती है 4 से 7, और ये है अल्फा जो है 8 से 12, और इसके बाद आती है बीटा वेव्स जो है 12 से 30, और उसके बाद गामा
वो है 30 से। अब वो इस कंसेप्ट को जरूर समझ लेना। ये हमने लाइन लगा दी ना, इससे ऊपर चेतन है, इससे नीचे अचेतन है। मेरी लिखाई पर मत जाना, ठीक है। तो अब जो कॉन्शियस ज्यादा होते हैं, जो अलर्ट ज्यादा रहते हैं, जो हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं, उनमें ये वेव ज्यादा चलती रहती है, गामा और बीटा वेव्स, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। जैसे आपने कभी हॉस्पिटल में देखा होगा कि ऐसे वो इको ईसीजी करते हैं ना, इसमें ऐसे ऐसे आती रहती है, ठीक है, मापते हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जल्दी, वो उतना ही ज्यादा अवेयर कॉन्शियस होता है। और जो ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा बहुत ही विचारों में फंसे रहते हैं, उनकी वेव ऐसे 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 बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे एकदम से ऐसे चलती रहती है। तो वेव उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, अशांत बोलते हैं, बहुत ज्यादा अशांत है। मन काला ज्यादा, हाँ, मन बहुत ज्यादा है, जल्दबाजी में है, दौड़ में है। तो उस समय हमारी जो सजेस्टिबिलिटी है बिल्कुल लो हो जाती है। वो बंदे किसी की बात नहीं मान सकते। जैसे आपने देखा होगा कि गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है ना, सबको आता है। तो गुस्सा आता है तो ब्रेन वेव एकदम से हाई हो जाती है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम से बढ़ जाती है, और उस समय हम किसी की बात नहीं मान सकते। जब व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है तो उसकी सजेस्टेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, डाउन आ जाती है। तो आप किसी गुस्से वाले व्यक्ति को कभी सिखा पाए कि अगर जब किसी को गुस्सा आया तो उसको अच्छी बात बोलोगे, उसका भी वो बुरा निकालेगा। तो जब भी किसी को, ये समझ लो, आपने जब भी किसी को बताना है, सिखाना है, तो उसकी पहले ब्रेन वेव चेक कर लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी का है। हाँ, मानेगा वही जो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी पर है, जो अल्फा या थीटा में है वही मान पाएगा, बाकी तो मान ही नहीं पाएंगे। जो गामा में पहले ही है